हम पीछे पड़े परमात्मा के अंदर वाले। तो सारे एक जानने से सब जान जाओ। अच्छा, तो इसको जानना अच्छी प्रकार कैसे ये कटता है संसार, दृढ़ वैराग्य से। तुमको जब किसी को भी वैराग्य है तो संसार का वो भाव ही नहीं रहता है जैसा पहले बना हुआ था। संसार पत्थर की लकीर की तरह न चीर रहा था, वही संसार आज हवा की लकीर हो गया है। परवाह ले तुम परवाह नहीं करते हो किसी की, झगड़ा खत्म हो गया। इतनी परवाह थी तो तुम्हारे इधर से इच्छा निकल गई तो परवाह खत्म। भद्रावती से पूछा, बोला परवाह ले, जीरो हो गई परवाह। ऐसा बहुत परवाह रखी थी, फिर क्या मिला था? बहुत चिंताएं की, बहुत सोचा, बहुत इसके लिए सोचे, मिला क्या? आनंद, शांति। खुद का ही खराब किया शरीर। दुनिया में रहते हैं, मनुष्य बोलता है हम प्राणी है, दुनिया के सोशल प्राणी है, ऐसे बहुत अच्छा है भाई। अकेला तो न अच्छा सुहाता है, न बैठ खाता सुहाता है, न बराबर रहो भाई, सिर पर नहीं, हावी नहीं होने दो। चीज को, बातों को, दुनिया को इतना हावी कर लेते हैं कि अपना सुख गंवा लेते हैं। दृढ़ वैराग्य से ये संसार के पीपल के वृक्ष की शाखाएं ये वो कट जाते हैं और फिर परमात्मा को याद रखते हो, ध्यान में रखते हो, सच्चिदानंद को। हाँ, इसकी अच्छी प्रकार स्थिति भी नहीं है। यह कहने का प्रयोजन है कि वास्तव में यह क्षणभंगुर और नाशवान है ही नहीं। अभी आए, अभी गुम, अभी है, अभी नहीं। डरते क्यों हो? पति को भगवान जिंदा रखना, मेरे चले जाने के बाद वो रह जाए तो ठीक है, मेरे सामने न जाए। हर पतिव्रता नारी क्या बोलती है, मैं उसके हाथों में जाऊं, उसका सोचती नहीं वो बात, मेरे सिवा क्या हालत होगी उसकी। आप हुए जग प्रलय वो कितना पराधीन हो जाएगा पता है तुमको? जिसको तुमने इतना पराधीन बना के रखा है, कच्चा गंजी भी उसका निकाल के रखते हो। उनको इतना जैसे पता नहीं टुंडा मंडा बना के रख दिया। वो तो किसी ने बोला था मेरे को, बोला उन जमाने में अच्छी थी बात, यहाँ पर्दे थे, सास ससुर का भय था, उस बहाने से वो रूम में जाकर उसका निकाल के उतनी देर तो उसे मिल सकती थी। आज के जमाने में तो सेल्फ रिलायंस तो बनो, सेल्फ रिलायंस कर डालो सबको। नहीं, मेरे को याद तो कर किया, कच्छे के बहाने से याद किया, गंजी के बहाने से याद किया, रुमाल किधर है, मेरा जोराब किधर है, मैं याद अभी तो तुम ऐसी तो नहीं हो। करो, भले कार्य करो, पर गलत वे में उनको पराधीन नहीं बनाओ, न खुद पराधीन बनो, न औरों को पराधीन। बहुत अच्छा लगता है बार बार मेरा कोई नाम ले, नहीं, उनको सेल्फ रिलायंस, सेल्फ डिपेंडेंट करना, इंडिपेंडेंट। सच्चाई है, थोड़ा दुखदाई है पर अच्छा है। परवाह ले, हाँ, परवाह ले, खली ब्रह्म लोक तक के भोग क्षणिक और नाशवान हैं, ऐसा समझकर इस संसार के समस्त विषय भोगों में सत्ता, सुख, प्रीति और रमणीयता का न भासना ही दृढ़ वैराग्य रूप शस्त्र है। जहाँ भी देखो मिथ्या बुद्धि से, झूठी आंख से देखो तो वैराग्य पक्का। ये कहाँ से लाया? अभी उठोगे ना, ये कहाँ से लाया? गिरे, आंख भी मैं भी, दिल भी काला। क्या करना चाहोगे? और तुम चुपके चुपके ऐसा करोगे कि नहीं करोगे? बताओ। थाम दो गई, इसी दुनिया की चीज है, इसी दुनिया से मिली, हो गई, खत्म। और यूनिक रहने दो ना उनको। तुम अपने घर में क्यों लाओगे ऐसी चीज? तुम्हारे घर में दूसरी चीज, ये यूनिक। तो आंख मैली करके नहीं निकलना,
फिर से ये भी पता है चेंजेबल है सब, है ना चेंजेबल। चलो स्थावर जंगम रूप यावन मात्र संसार के चिंतन का तथा अनादि काल से अज्ञान के द्वारा दृढ़ हुई अहमता, ममता और वासना रूप मूलों का त्याग करना ही संसार वृक्ष का अवान्तर मूलों के सहित काटना है। संसार को उस रूप में नहीं काटोगे, पर अपनी जो अहमता, ममता और वासना तीनों बहुत काल से, कब से चली आ रही, कब से चला रहा मोह, इच्छाएं, चाहनाएं मनुष्य के रक्त खून के जरे जरे में पड़ रही। तो इतना जब अंदर आत्मा का बोध करते हो और वासना का, अहमता का अंदर से त्याग एक समता से, तब जब छूटते हैं तो समझो तुमने संसार नहीं काटा, पर इनडायरेक्ट वे में संसार को ही काटा, संसार की धारणाओं को काटा। मन कैसे न जाए, वैराग्य। वैराग्य है या भगवान का सब जगह रंग चढ़ा दिया सब, तो मन जाएगा ही नहीं। हे वो इतना अंदर जब धोकनी धूनी चलती रहे तब है बना दृढ़ वैराग्य। स्थावर जंगम रूप यावन जो स्थावर माना जो जड़, स्थावर माना जो ठहरे हुए, और जंगम जो चलने वाले। यावन में टोटल जो भी है, दो से तो बने, एक जड़ एक चैतन्य की सृष्टि है, तो टोटल कैसे कटेगी। संसार के चिंतन का तथा अनादिकाल से अज्ञान के द्वारा दृढ़ हुई अवान्तर मन इनडायरेक्ट और ढंग से काटना, अलग जाकर के संसार को गुम करना। अब काटो भी नहीं, खत्म भी नहीं करो, पर आप हुए जग प्रलय, मन जग प्रलय हो। अब जगत का नाश जगत का नहीं तुमने किया, लेकिन अंदर से संसार का ही नाश हो गया। काट रहा था संसार, जगत नहीं। ये सृष्टि परमात्मा की जो थी वो दुखदाई नहीं थी, महासुखदाई। उसमें से जो थोड़ा संसार अंदर संसों का सार आया, मैं, मेरा, तू, तेरा, अहमता, ममता, ये जो अंदर की धारणाएं, वासनाएं मार हो रही थी, जला कौन रहा था, संसार या जेलसिया। अब जेलसी तुम्हारी खत्म हुई तो संसार जैसे नाश हो गया, परमात्मा का रूप बन गया। संसार का नाश ऐसे हो जाता है। क्योंकि ब्रह्मा ही नाश, युग प्राप्त खत्म होकर तो ब्रह्मा भी अपने में समा जाएगा निराकार में। हाँ, उस रूप में चेंजेबल है, पर ब्रह्मा का रूप तो वो नहीं दिखेगा ना। शरीर गया वैसा तो नहीं दिखेगा जिसको हम नाश कहते हैं। चेंज तो अविनाशी, अविनाशी की वजह से कुछ भी मरता हुआ नहीं है। ये ब्रह्म ज्ञान की नजर है। बाकी तो मेरी अगर नजर ही है नाम और रूप पर, वो तो क्षण क्षण बदले हो रहे, इसीलिए दुखी सुखी करते। पर अब तो नहीं मर रहा है। बाकी ये नियत निरंजन देव की है, नियत निरंजन चेंज होता होना। अभी तो बोला ना वो चूड़ियों वाला सेकंड सेकंड बदली हो रहा है। जो क्या नाम, ग्लाइटो, कैलेडोस्कोप, वो उसमें देखो घड़ी घड़ी चेंज। वैसा नहीं दिखेगा, ये दिखाता है संसार का रूप चेंज। अब मैं अटक गए जो पहले वाला रूप देखा, अब वैसा आएगा नहीं, इसलिए रोते रहेंगे। ये अपने अपने वालों को हम क्यों रोते हैं कि वही नाम रूप पसंद, वो क्यों गया छोटी उम्र में, वो ऐसा क्यों हुआ। तो अगर किसी को ये हो जाए कि भगवान ही अनेक रूपों वाला है, कभी कैसा रूप, कभी तो भगवान पर नजर पड़ी तो उस नाम रूप से जो आसक्ति थी वो निकलती।
पीपल के पेड़ की यानी क्या है, किसी ने बीज नहीं डाला है, इसीलिए बोला है नाम इसमें पीपल के पेड़ जैसा। पीपल का ही एक वृक्ष है, तुम्हारी दीवार से भी निकल आएगा, सब जगह से, जहाँ से थोड़ा तोड़कर भी आ जाता है, थोड़ा सा पानी कहीं भी लीकेज हो, आ जाता है, कहीं भी आ जाता है। तो ये जब कहीं वासना है तो संसार है, तो ये उसकी शाखाएं वाखाएं फैलती 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 रहती है, इसीलिए पीपल नाम दिया इसका। कोई बीज नहीं, आपे आपे कहीं भी कुछ उसको मिला, कारण निकल आता। तो ये भगवान का भी तो ये कहीं भी ऐसा कोई रीजन ही नहीं था दुखी होने का, लेकिन मन दुखी होता रहता है अज्ञान की वजह से, जेलसियां, राग, द्वेष। भाई इनकी कहरी कमी तो मुंह चढ़ो पे चढ़ा हुआ रहता है हमेशा। अरे भाई हुआ क्या है तुम्हारे साथ, वो जो फलानी है ना वो मेरे से थोड़ा आगे बढ़ जाता। मैं गई पार्टी में, मैंने टेलर का सिर खा खा के पूरा किया था कि मेरी ऐसी ड्रेस बनाना जो किसी की ना हो। कि मेरी डेरानी को पता नहीं कहाँ से पता पड़ गया, उसको ज्यादा पैसे देकर मेरी जैसी ड्रेस बनवा के अभी पहन के आई। जलना ये कोई तुक नहीं दुखी होने के लिए, बिना वजह जलता है व्यक्ति, दुखी होता है या नहीं? हाँ बोलो, सच बोलो। होते थे, ओके होते थे, अभी नहीं होते हैं। पड़ोस में दूसरा दुकान खुल जाए, वो ज्यादा कमावे, तुम अपना भाग्य खाते हो, परवाह ले, तुम अपना नसीहा परवाह ले, वो कमाए बोले। मैं बीच में हम लोग गए एक जगह, तो उसने बोला मेरा दुकान बहुत अच्छा चलता था, सत्संगी था, बहुत अच्छा चलता था। तो ये पास वाला दुकान वाला आकर खोल के बैठा है और थोड़ा सस्ते में बेच रहा है चीज, और सारा दिन मेरे दुकान पर नजर है कि कौन कौन से आते ग्राहक। वो आते हैं, फिर उनको पकड़ता है, फिर अपनी दुकान में ले जाते हैं। मैंने कहा तुम्हारी कमाई कम हुई है? बोला ऐसा दिखने में आती है, दिखने में आती, वो सच नहीं है, तुम खाली देखना कि तुम्हारा नसीब। ऐसे तो मार्केट में तो हजारों दुकानें हैं, फिर जिसका जो है वो उसके पास जाता है, सच्चाई है। तो बोला हाँ, लेकिन ये अंदर वाला मानता नहीं है, ऐसा दिख रहा है कि वो मेरा आधा हिस्सा खा गया है। पहले बड़ी कमाई होती थी, अब कम हो रही है। कम तो हुई है, लेकिन तुम्हारा जो हिस्सा कौन खा सकता है? तुम्हारी जो नसीब की चाबी तो समुद्र में पड़ी है, वहां से कौन निकाल के आएगा? फील करते हो? ये अनुभव हुआ है, नसीब की चाबी। ये अनुभव हुआ है कि इनका दुकान और हमारा दुकान आमने सामने था। तो जो मैं चीज 4 वाली 25 में बेचता था, 25 रुपए गज के हिसाब से, वो पकड़ के खराब करने की कोशिश करते थे, लेकिन वो इनसे 8 में भी नहीं लेता था, मुझसे 25 में लेके बाहर निकल जाता, बोला तुम्हारी चीज खराब है। ऐसे मैंने विश्वास आ देता उनको, नसीब नहीं खा सकते। छट जाए न चाहिए, छिन जाए न, कोई रीजन बन आता है, छीन के चले जाते हैं। मान अपमान होगा, कभी मन मुरादी नहीं पूरी होगी, उनसे काटा कट्टी करके निकल जाता।